एंटी क्लॉक वाइज। तो क्वाड्रेंट फर्स्ट आया, देखो एंटी क्लॉक वाइज घूमे, क्वाड्रेंट सेकंड आया, फिर ये क्वाड्रेंट थर्ड आया, ये क्वाड्रेंट फोर्थ आया और ये वापस फिर क्वाड्रेंट फर्स्ट आ गया भाई। तो हम शुरुआत एक्स एक्सिस ये इस साइड हो गया, क्योंकि अभी आपको बताया हमने पॉजिटिव वाला है, और इस साइड नेगेटिव एक्स एक्सिस हो गया। सेम हमने जब ये लिया था, जब कनेक्ट किया था, तो देखो ऊपर पॉजिटिव वाई एक्सिस था, हमने पॉजिटिव रखा था ऊपर और नीचे नेगेटिव। तो ये हमारे एक्सिस इस हिसाब से ही लेने हैं, ये ऊपर नीचे नेगेटिव पॉजिटिव गलत। पहला एक्स का पॉइंट लिखा जाता है, फिर वाई का भाई, एक्स कोमा वाई हमारा क्या बनता है, कोऑर्डिनेट भाई, क्या बनता है। बेटा फिर से आगे बेटा एक नई एक्सरसाइज लेकर के, और ये चैप्टर ये एक पूरा कोऑर्डिनेट 9th क्लास का है, और ये कोऑर्डिनेट चैप्टर है आपका। और कोऑर्डिनेट में क्या दिया हुआ है आपको, सबसे पहले आप इसमें समझते हैं कोऑर्डिनेट कैसे है और इसमें कितने हमारे पास एक्सिस होते हैं, पहले समझते हैं। चलिए सबसे पहले देखिए यहाँ पे मैंने पूरा चार्ट बना लिया है, और किस किस तरीके का देखो। सबसे पहले हमारे को ये समझना होगा कि दो एक्सिस लिए हमने, एक एक्स एक्सिस ये ओरिजिन है यहाँ पे हमारे पास 0, आपने नंबर लाइन पे पढ़ा होगा। फिर इस साइड पॉजिटिव नंबर्स होते हैं और इस साइड नेगेटिव नंबर्स होते हैं। तो आपने जब भी नंबर लाइन की होगी तो यही सीखा होगा, इधर पॉजिटिव नंबर देखो 0 1 2 3 4 5 और इधर -1 -2, तो ये x लिखा और x डैश लिख रखा है, ये नेगेटिव वाला है। सेम ऐसी एक y वाला एक्सिस लिया अलग हमने, ये ऊपर है देखो, और ये बीच में ओरिजिन हो गया 0, और ऊपर पॉजिटिव चल रहा है और नीचे नेगेटिव, इधर नेगेटिव है, इधर नेगेटिव, इधर पॉजिटिव है। तो एक y एक्सिस ले लिया है, ये भी नंबर लाइन ही, दोनों नंबर लाइन को कनेक्ट करके एक क्या बनेगा आपका, क्या बनेगा, एक ग्राफ बनेगा, जिसमें ग्राफ के अंदर क्वाड्रेंट्स होंगे हमारे। कितने होंगे क्वाड्रेंट्स, कैसे होंगे, देखो ऐसे घूमता हमारा क्वाड्रेंट, हमेशा याद रखना। ये एंटी क्लॉक वाइज है भाई, कैसे है, एंटी क्लॉक वाइज। तो क्वाड्रेंट फर्स्ट आया, देखो एंटी क्लॉक वाइज घूमे, क्वाड्रेंट सेकंड आया, फिर ये क्वाड्रेंट थर्ड आया, ये क्वाड्रेंट फोर्थ आया और ये वापस फिर क्वाड्रेंट फर्स्ट आ गया भाई। तो हम शुरुआत कहाँ से करते हैं, क्वाड्रेंट फर्स्ट यहाँ से करते हैं, एक्स एक्सिस वाली साइड से करते हैं और घूमते चले जाएंगे और एक सर्कल पूरा कर लेंगे। तो ये हमारे क्वाड्रेंट इस तरीके से घूम रहे हैं भाई। अब बात आती है, ये देखो पॉजिटिव एक्स एक्सिस ये इस साइड हो गया, क्योंकि अभी आपको बताया हमने पॉजिटिव वाला है, और इस साइड नेगेटिव एक्स एक्सिस हो गया। सेम हमने जब ये लिया था, जब कनेक्ट किया था, तो देखो ऊपर पॉजिटिव वाई एक्सिस था, हमने पॉजिटिव रखा था ऊपर और नीचे नेगेटिव। तो ये हमारे एक्सिस इस हिसाब से ही लेने हैं, ये ऊपर नीचे नेगेटिव पॉजिटिव गलत नहीं कर देना है। अब आते हैं, जब एक्सिसों में आ जाएंगे तो हमारे कोऑर्डिनेट्स बनेंगे, क्या बनेंगे, कोऑर्डिनेट्स। तो कोऑर्डिनेट्स की जो पहचान होगी वो इससे होगी बेटा, फर्स्ट क्वाड्रेंट की दोनों पॉजिटिव होंगे, क्योंकि देखो इस साइड की वैल्यू पॉजिटिव है और इस साइड की भी पॉजिटिव है, क्योंकि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है अपने पास, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है भाई। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों पॉजिटिव एक्सिस आ रहे हैं, कौन से आ रहे हैं, पॉजिटिव। अगर सेकंड क्वाड्रेंट में आए तो देखो इसमें एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, लेकिन एक बात ध्यान रखना भाई, पहला x का पॉइंट लिखा जाता है, फिर y का भाई, x कोमा y हमारा क्या बनता है, कोऑर्डिनेट भाई, क्या बनता है, कोऑर्डिनेट। और कोऑर्डिनेट में ये पहले वाला एब्सीसा होता है बेटा हमारा, और ये ऑर्डिनेट होता है भाई, क्या होता है, ऑर्डिनेट। तो पहले एब्सीसा हो गया और दूसरा ऑर्डिनेट, मिला के क्या बनता है, कोऑर्डिनेट। तो पहले हमेशा एक्स, कभी भी आप गलती से भी y कोमा एक्स मत कर देना, आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि पहले हमेशा x, आप जैसे ABCD पढ़ते हैं तो पहले x आता है फिर y आता है, उस हिसाब से भी x और y आ रहा है, देख लो, ठीक है। अब देखो भाई अगले पे आते हैं, यहाँ पे सेकंड क्वाड्रेंट में x की जो एक्सिस है वो माइनस की है भाई, और y की जो है वो पॉजिटिव है भाई। तो इससे आपको पता लग जाएगा क्वाड्रेंट नंबर सेकंड है भाई। अब थर्ड वाले पे आते हैं भाई, थर्ड वाले में देखें तो दोनों ही क्या आ रहे हैं, नेगेटिव, क्योंकि देखो इस साइड ये भी नेगेटिव है और ये भी नेगेटिव है, तो ये दोनों ही नेगेटिव होने की वजह से थर्ड क्वाड्रेंट क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है भाई। सेम ऐसे इस साइड आए, देखो इस साइड एक्स वाले एक्सिस की, ये एक्स वाला एक्सिस था तो ये पॉजिटिव आ रहा है, देखो एक्स वाला, और माइनस का वाई वाला आ रहा है, ये देखो वाई वाला नेगेटिव। तो ये दोनों से मिलके ही हम क्वाड्रेंट के
पॉजिटिव नेगेटिव निकाल ले रहे हैं। तो आपको ध्यान रखना है पॉजिटिव नेगेटिव से भी आपको क्वाड्रेंट पता लग जाएगा, ठीक है। और क्वाड्रेंट हमने यहाँ से ही बता दिया नंबर वाइज कौन सा है, क्लियर है। तो आपके इसी तरीके से क्वेश्चन बनेंगे और आपको उसको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो अब देखिए हमारे पास क्वेश्चन आ गया, एक्सरसाइज 3.2 का ही पहला क्वेश्चन है, 3.1 में कुछ ऐसा है नहीं, तो 3.2 पे आ गए हम लोग सबसे पहले। तो सबसे पहले इसमें देखो क्या लिखा फर्स्ट क्वेश्चन में, राइट द आंसर ईच फॉलोइंग क्वेश्चन। और क्या कह रहा है, व्हाट इज द नेम ऑफ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइन ड्रॉन टू डिटरमाइन द पोजीशन एनी पॉइंट ऑफ द कार्टेशियन प्लेन। तो बेटा एक ये अपने पास ग्राफ वैसे सेकंड क्वेश्चन का है, लेकिन मैं इसमें ही आपको समझा दूं तो क्या होता है हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, चलो छोड़ो, इससे पहले हमने डायग्राम ले रखो, इसी में आ जाते हैं। तो जहां पर ये दोनों मीट करते हैं बेटा, मीट करते हैं उसको तो बोलते हैं ओरिजिन, क्या बोलते हैं। और ये जो एक्स एक्सिस बन रहा है, ये वाला एक्स एक्सिस, ये हमारा हॉरिजॉन्टली है बेटा, ठीक है। और जो ये वाई एक्सिस वाला है ये वर्टिकली है बेटा, क्या है वर्टिकली। तो हॉरिजॉन्टली एक्स एक्सिस है और वर्टिकली वाई एक्सिस है। तो फर्स्ट जो इसका आंसर है, इसका आंसर क्या आ गया, एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस इसका हो गया हॉरिजॉन्टली का और वाई एक्सिस वर्टिकली का बेटा, ठीक है। तो सेकंड पार्ट पढ़ते हैं, व्हाट इज द नेम ऑफ ईच पार्ट ऑफ प्लेन द फॉर्म बाय टू लाइंस। जब टू लाइंस ऐसे कट करती हैं तो इन पार्टों को क्या बोलते हैं हम लोग, क्वाड्रेंट, क्या बोलते हैं, क्वाड्रेंट भाई। तो सेकंड पार्ट का आंसर क्या हो गया हमारा, क्वाड्रेंट, ठीक है, क्वाड्रेंट। अब अगले पे आते हैं, राइट द नेम ऑफ पॉइंट वेयर दीज टू लाइन इंटरसेक्ट। जब दो लाइनें इंटरसेक्ट करती है, अभी मैंने आपको बताया था, जहां पे ये लाइन और ये लाइन दोनों जब इंटरसेक्ट करेंगी जिस जगह पे, जिस पॉइंट पर, उसको क्या बोलते हैं, ओरिजिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ओरिजिन। तो थर्ड पार्ट का क्या आंसर आ गया बेटा, ओरिजिन, क्लियर है। अब सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में हमारा क्लियर हो चुका है, एक्सिस बताया हमने, क्वाड्रेंट बताए, ओरिजिन बताए, लेकिन अब हमें कोऑर्डिनेट बताने हैं और उसके लिए हमारा डायग्राम दे रखा है, उस डायग्राम के हिसाब से हुई। तो फर्स्ट सेकंड क्वेश्चन में क्या है, C3114, ये डायग्राम 3114 का है। और राइट द फॉलोइंग द कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी, बी कोऑर्डिनेट बी पॉइंट पे मिलेगा। और बी कोऑर्डिनेट के लिए पहले एक्स का देखते हैं, वाई का, पहले एक्स का देखते हैं फिर वाई का। तो एक्स एक्सिस हमारे पास क्या है बेटा, ये एक्स एक्सिस है बेटा। तो एक्स एक्सिस -5 के सामने आ रहा है ये पॉइंट भाई, तो -5 पॉइंट हो गया हमारा बी का पहला एक्स का। अब वाई पे देखना भाई, वाई हमारा इस साइड है, वाई एक्सिस ये हो गया, तो वाई के सामने 2 पर दिखाई दे रहा है, ये 2 पर और इधर -5 पर, तो हो गया -5,2। इस बी का आंसर क्या आ गया, -5,2 भाई, क्लियर है। अब सी कोऑर्डिनेट पे आते हैं भाई। सी कोऑर्डिनेट में क्या कह रहा है हमारे पास, ये सी कोऑर्डिनेट भाई, इस जगह पे सी कोऑर्डिनेट है। तो सी कोऑर्डिनेट के लिए हमें एक्स और वाई फिर से देखने हैं। पहले हमेशा एक्स पर जाके देखना है, एक्स पर 5 पर आ रहा है तो ये 5 पॉइंट हो गया, और वाई के सामने -5 पर आ रहा है तो 5, -5 हमारा सी कोऑर्डिनेट का आंसर आ गया भाई। अब अगले पे आ जाओ, द पॉइंट आइडेंटिफाई बाय द कोऑर्डिनेट -3, -5। हमको क्या करना है, ये पॉइंट जो दे रखा है इसने, इसमें खोजना है कौन सा है हमारा पॉइंट। तो -3 पहले एक्स का है भाई, पहले एक्स पर जाकर देखो, वाई बाद में देखेंगे। मैंने -3 कहाँ आ रहा है, ये रहा। अब इसका -5 किधर है, -5 वाई एक्सिस का नीचे होता है, तो ये दोनों के सामने ई पॉइंट है भाई। इसका आंसर क्या आ गया, ई, ई पॉइंट है ये पॉइंट जो है बेटे, किसका है, ई पॉइंट। अब अगला आ जाओ भाई, अगले में कह रहा है पॉइंट आइडेंटिफाई कोऑर्डिनेट 2, -4। तो पहले मैंने एक्स का 2 देखना है भाई जाकर के, एक्स का 2 कौन सा साइड आता है, इस साइड ये रहा, और वाई का -4 नीचे की तरफ आएगा, तो ये जी पॉइंट हो गया। इसका आंसर क्या आ गया बेटा, जी। नेक्स्ट पे आओ भाई, एब्सिसा ऑफ पॉइंट डी। तो बेटा एब्सिसा मतलब मैंने बताया था आपको, एक्स होता है, ऑर्डिनेट मतलब वाई बताया था भाई। तो एब्सिसा एक्स देखना है हमको डी पॉइंट का, डी पॉइंट कहाँ है, ये रहा। इसका एक्स देखना है, सिर्फ 6 आ रहा है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा बेटा, 6, ओनली 6, ठीक है। कोऑर्डिनेट नहीं बताना है, कोऑर्डिनेट में दोनों बताने पड़ते हैं। अब उसके बाद अगले में 6 पार्ट में, द ऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट एच। तो ऑर्डिनेट हमारा वाई होता है, तो हमें एच में जाकर देखना है, ये रहा एच, इसका वाई वाला पॉइंट है -3, तो इसका आंसर आ गया -3 भाई। अगला आते हैं, द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट एल, एल पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालना, मतलब दोनों एक्स और वाई दोनों ही बताने हैं। तो एल हमारे पास देखो यहाँ पे है बेटा, एल 5 तो दिख रहा है, लेकिन वाई एक्सिस और 5 दिख रहा है। एक्स पर
x के सामने ये x एक्सिस पर 0 है, 0 के सामने दिखाई दे रहा है वो, तो पहले x का लिखना है फिर y का। 0,5 आ गया L का पॉइंट। ठीक है, अगले पे आ जाओ बेटा। द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट M, तो यहाँ पे M ढूंढो कहाँ है, ये रहा बेटा, ये बैठा है M, और ये एक्सिस पर बैठा हुआ भाई, कहाँ पे है, एक्सिस पर। और कौन से एक्सिस पर है, x एक्सिस पर। तो x एक्सिस पर ये हमारा x एक्सिस पर -3 आ गया, क्या आ गया पॉइंट, -3 कोमा y के सामने क्या आएगा 0। तो एक बात ध्यान रखना, ये दोनों एक्सिस के पॉइंट है, किसके पॉइंट है, एक्सिस के। अगर x एक्सिस पर आता है कोई पॉइंट, उसमें y की वैल्यू हमेशा क्या होती है, 0। देख लो y की वैल्यू 0 आ रही होगी। और अगर कभी भी y एक्सिस पर आता है कोई पॉइंट, तो उसकी हमेशा x की वैल्यू 0 होगी। ये देख लो, ये रहा x के लिए 0 है, क्योंकि ये y एक्सिस पर है, देख लो। और कोई भी ध्यान रखना, x एक्सिस y एक्सिस पर दिखते ही तुरंत ये 0 कर देनी है, और अलग से एक 1 मार्क्स का क्वेश्चन भी आ सकता है इस पे। क्लियर है, तो आपको जब एक्स्ट्रा क्वेश्चन आएंगे, जब उसकी वीडियो डालेंगे, जब आपको बताएंगे। और बाकी ये बुक का इसका चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, कोई डाउट हो तो बताओ, नहीं है तो क्लियर है सबको, डाउट तो नहीं है। थैंक यू, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ।